रीवा नगर निगम के प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां आवंटन में अनियमितता के आरोपों के बाद जांच तो हुई, लेकिन कार्यवाही आज भी अधर में लटकी हुई है और कई फाइलें अब भी दफ्तरों में धूल फांक रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रीति। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप, दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में सामने आए उस विवाद की, जिसने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल रीवा नगर निगम अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना की AHP घटक में आवास आवंटन को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। जांच में यह पाया गया कि कई आवास ऐसे लोगों को दे दिए गए हैं जो वास्तव में पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 151 आवास संदिग्ध पाए गए थे और इनमें से कई लोग अपात्र होने के बावजूद आवास पर काबिज थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि इन आवासों में से 20% से ज्यादा आवास किराए पर चढ़े हुए पाए गए। यानी जिन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए आवास योजना बनाई गई थी, उन आवासों का इस्तेमाल अब कमाई के लिए किया जा रहा था। कई मामलों में यह भी सामने आया कि आवासों में ताला लगा हुआ है और कुछ लोगों का तो अभी तक पता भी नहीं चल पाया है। जांच के दौरान जब नोटिस जारी किए गए तो जिन लोगों पर सवाल उठे थे, उन्होंने अपनी पात्रता साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज तक जमा नहीं किए। नगर निगम ने 3 बार जांच कराई, लेकिन हर बार रिपोर्ट में वही गड़बड़ी सामने आई। फिर भी कार्यवाही सिर्फ नोटिस तक ही सीमित रह गई। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्यवाही आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। सूत्रों के मुताबिक जब रिपोर्ट में पाया गया कि बिछिया क्षेत्र के गोल क्वार्टर और कृष्णा नगर इलाके में सबसे ज्यादा अनियमितताएं हुई हैं, यहाँ कई आवास या तो किराए पर दे दिए गए हैं या फिर बंद पड़े मिले या उनका स्वरूप ही बदल दिया गया। सबसे गंभीर आरोप यह भी है कि तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से ऐसे लोगों को भी आवास दे दिए गए जिनके पास पहले से पक्के मकान और महंगी गाड़ियां मौजूद थी। यानी योजना का लाभ उन लोगों को मिला जो वास्तव में EWS श्रेणी में आते ही नहीं थे। इस पूरे मामले का खुलासा मीडिया रिपोर्टों के जरिए हुआ, जिसके बाद तत्कालीन निगमायुक्त ने जांच टीम गठित कर सर्वे कराया था। जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर यह सामने आया कि नियमों की अनदेखी कर आवंटन किया गया, लेकिन इसके बावजूद फाइलें आगे नहीं बढ़ पाई और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। नगर निगम सूत्रों का कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ी समस्या नियमों की अस्पष्टता भी रही। दरअसल आवंटन की शर्तों में यह स्पष्ट नहीं लिखा गया था कि लाभार्थी आवास को किराए पर नहीं दे सकता। हालांकि बाद में एक शर्त जोड़कर यह कहा गया कि आवास का उपयोग केवल स्वयं करना होगा। इसी विरोधाभास की वजह से कार्यवाही भी उलझ गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर अनियमितता साफ नजर आ रही थी तो कार्यवाही में देरी क्यों हुई? क्यों 3 बार जांच के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और क्यों सिर्फ नोटिस देकर मामला रोक दिया गया? फिलहाल स्थिति यह है कि नगर निगम की फाइलों में यह पूरा मामला दबा पड़ा है और जिन लोगों पर आरोप है उनमें अब तक ना तो आवास वापस लिए गए हैं और ना ही कोई सख्त कार्यवाही हुई है। वहीं दूसरी तरफ जरूरतमंद लोग अब भी आवास की प्रतीक्षा में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को छत देना था, लेकिन रीवा में यह योजना सवालों के घेरे में आ गई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में कब तक कोई ठोस कार्यवाही कर पाता है या फिर यह मामला भी सिर्फ जांच और नोटिस तक ही सीमित रह जाएगा। फिलहाल जनता की नजर नगर निगम की अगली कार्यवाही पर टिकी हुई है।